बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है वो 5.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज में जो वो बता रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए जो है इसको सॉल्व करें। तो इसमें डियर स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था कि उसके फैक्टर हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर बन सकता है। उसको बारी बारी हम चेक करते थे। कोई जो है वो कोई फैक्टर नहीं भी बन सकता था और इसको सारे को चेक करने के लिए एक लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ता था। तो इसको आसानी से कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। जो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर जो बनेंगे, जो पॉसिबल, इसके चूंकि इसका क्यूब है और इसके 3 फैक्टर हैं। आप देखें ये 40 का जो है, हम देखो कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं 40 के। तो बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं 40 में। ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है और इस तरह आगे बहुत से और भी फैक्टर बन सकते हैं। तो डी स्टूडेंट, इतने बड़े फैक्टर हमें चेक करने से कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये रिमाइंडर 0 आ सकता है, ये इसका लगाने से तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इसको बड़ी आसानी से इसके 3 फैक्टर जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो चले आए हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करें। जो एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे कैलकुलेटर वो फ़ौरन जो है वो उसको हमें बता देगा। फिर उसको हम आम तरीके से जो सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चले हम कैलकुलेटर की मदद से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। आप भी इसको, आपका कैसियो का कैलकुलेटर है, उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो एग्जैक्ट फैक्टर इसके बनते हैं वो फ़ौरन निकाल देगा। फिर वो फैक्टर निकाल कर आगे हम जो प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसके मुताबिक हम करेंगे। तो चले आए हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर जो है वो एग्जाम में अलाउ होता है, इसलिए इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट, हम अब एक्सरसाइज 5.4 का जो है वो क्वेश्चन जो कैलकुलेटर की मदद से जो सॉल्व करेंगे, ये वेरी सिंपल जो है वो आप बड़ी आसानी से जो है इसको फैक्टर निकाल लेंगे। ये बड़ा आसान मेथड है, तो ये आप अच्छी तरह समझें। ये इसमें एक्सरसाइज 5.4 में वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आम तरीके से ब्लैक बोर्ड पर आपको, वाइट बोर्ड पर आपको समझाया था। अब ये कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। ये बड़ी इजी जो है आपको जो लगेगा ये कैलकुलेटर से। तो चलें, इसमें ज़्यादा चेक कर भी नहीं करना पड़ता कि कौन कौन सा जो फैक्टर बनता है, ये कैलकुलेटर बता देगा। फिर हम उसके हिसाब से उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40, ये उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। तो इसके हम फैक्टर मालूम करेंगे फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले ये आपके सामने कैसियो का कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को पहले ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया। अब इसका बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मॉड जो है इसको आपने प्रेस करना है। जब मॉड को प्रेस करेंगे तो ये जो है वो आपके पास जो है 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन आगे हैं। इसमें ये 5 नंबर इक्वेशन जो दिया है इसको आपने बल्कि कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो 5 जो है इक्वेशन जो है उसको आपने सबसे पहले प्रेस करना है। ये 5 नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये 5 नंबर। तो हम इसको 5 को जो है प्रेस करेंगे, यहाँ 5 को प्रेस किया, 5 को हम प्रेस करेंगे, ये 5 को प्रेस किया तो ये आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन आ गए। 4 ऑप्शन में ये देखें, ऑप्शन नंबर 3 में x की पावर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 में x की पावर 3 है। तो ये x की पावर 3, ये x की पावर 3 है। तो आपने 4 जो है ऑप्शन को दबाना है। ये 4 जो है हम इसको 4 प्रेस कर देंगे। जब 4 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा।
अब क्या करना है जी, इसके कोएफिशिएंट जो है वो हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखें एक्स जो है इसका कोएफिशिएंट प्लस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट +1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, एक्स का -22 है और ये कांस्टेंट है 40। ये हमने ये 1 2 3 4 वैल्यू इसकी कोएफिशिएंट की यहाँ हम लगाएंगे, फिर वो फैक्टर कैलकुलेटर बता देगा। सबसे पहले एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट जो है इसका क्या है 1 है, +1, तो हमने 1 दबा देना है, इसको 1 दबाएंगे, ये 1 दबा दिया हमने, ये देख लें ये 1 आ गया। अब 1 दबाने के बाद अगला स्टेप है आपने इक्वल को प्रेस करना है। जब इक्वल को प्रेस करेंगे ये इसकी वैल्यू इसके उसने नोट कर लिया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर का -1 है, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है -1। साइन माइनस की ज़रूर लगानी है, ये पहले माइनस को हम प्रेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 को प्रेस करेंगे, तो ये देख लें -1 उसने वैल्यू लिख ली। इसके बाद वही आप उसी तरह रिपीट करेंगे, इक्वल को हम प्रेस करेंगे, ये उसने उसकी नोट कर ली वैल्यू, ये 1 नोट की है और ये -1। अब आगे जो है ये आ गया -22, तो माइनस आपने दबाना है, फिर ये 22 को हम प्रेस करेंगे, ये उसने वैल्यू लिख ली। इसके बाद वही वो उसको दोबारा रिपीट करेंगे इक्वल को, यह वैल्यू लिखने के बाद इक्वल ज़रूर आपने उसको प्रेस करना है, ये इसमें आ गया -22। अब ये 40, ये 40 जो है +40 है, तो इसमें 40 हम लिखेंगे 40, ये 40 उसने लिख लिया। फिर इक्वल को हम प्रेस करेंगे, इक्वल को जब प्रेस करेंगे तो ये उसने वैल्यू लिख ली है। अब ये देखें, अब इक्वल को प्रेस किया, अब हम इसकी x1 x2 x3 या 3 वैल्यू जो है वो x की निकाल लेगा। हम बारी बारी इक्वल को प्रेस करेंगे 3 दफ़ा। पहली दफ़ा इसको प्रेस किया, ये देख लें x1 उसकी वैल्यू उसने क्या निकाल ली -5, तो हम x की वैल्यू जो है ये 1 तो रखेंगे, x = -5। अब दोबारा प्रेस करें इक्वल को, दोबारा ये उसने क्या निकाली x2 की वैल्यू 4 जो है, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 जो है वो हम नोट कर लेंगे। फिर अब तीसरी दफ़ा हमने 3 टाइम रिपीट करना है, ये x इसकी वैल्यू क्या आ गई, x = ये 2 आ गया, x = 2। अब ये 3 वैल्यू हम निकाली, अब ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे। इसको कैसे बनाने हैं, वही तरीका जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया। ये डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। पहले मार्ट दबाना है, मार्ट दबाकर जो है उसकी जो ऑप्शन आएंगे, ये मैं 4 आएगा, फिर 5 को, ये जो तरीका है उसको रिपीट मैं कर दूंगा। अब यहाँ से देखें जी, अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब हम P of x = x³ -x² -22x + 40, पहले वैल्यू हम छोटी पुट कर लेते हैं, x = 2, पुटिंग x = 2। आप P(2) उसमें पुट करते जाए, जहाँ x आएगा वहाँ 2 वैल्यू पुट करते जाएंगे। 2 का क्यूब आ जाएगा, -x² है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -22 लिख लिया। आगे x है तो x की वैल्यू है जो है वो 2 हमने पुट की है और +40। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। P(2) जो है ये 2 को 3 पावर जो है 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, -2 4 आ जाएगा। इसको -22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, +40 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस वाली पहले इकट्ठी कर लेते हैं, 8 + 40 और ये -4 -44, तो ये आ जाएगा 48 प्लस का और ये माइनस का 48 आ जाएगा। ये P(2) साथ आ रहा है और ये P(2) जो है ये इसको +48 और -48 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, लिख लेते हैं, रिमाइंडर जो है इसका 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू हमने किसके बराबर रखी, 2 के वैल्यू, ये जो, और ये x2 को इधर ले आए, -2 = 0, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा x - 2।
तो लिखेंगे x माइनस टू, सो लिख लेते, सो x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एक फैक्टर निकल आ गया जी। ये इसका रूट है, x इज इक्वल टू रूट, इसका हमने फैक्टर निकाल लिया, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने जो है वो निकाल लिया। अब वैल्यू ये पुट कर लें, x इज इक्वल टू 4, पहले p ऑफ x लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो स्टूडेंट ये कैलकुलेटर इसलिए हमने इस्तेमाल किया कि आपको बार बार जो है वो कीमतें पुट करके रिमाइंडर ज़ीरो जो बचेगा तो वो फैक्टर बनेगा, हो सकता है रिमाइंडर ज़ीरो ना बचे तो फिर वो उसको हमने छोड़ना पड़ेगा उस वैल्यू को, तो रिपीट करने की बजाय हमने कैलकुलेटर की मदद से वो वैल्यू निकाल ली है। तो अब इसको पुट कर लें जी, x इज़ इक्वल टू हमने पुट करना है 4 और पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 4 वैल्यू पुट कर लें, ये 4 इसका क्यूब आ जाएगा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 22 आगे x, ये 4 आगे प्लस 40। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, p ऑफ 4 जो है ये 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 64 आ जाएगा, और ये माइनस 16 आ जाएगा, और ये 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40। अब क्या कर लें, प्लस वाली पहले के लिख लें, 64 प्लस का है और ये प्लस 40 है, इसको इकट्ठी कर लें, और माइनस 16 और माइनस 88 जो है इसको हम जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, x4। अब ये देखें 4 और 6 4 बार 104, 104 104, और ये माइनस 104 आ जाएगा, तो p ऑफ 4 जो है आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 104 माइनस 104 ये आ जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट ये देख लें रिमाइंडर जो है ये क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर लिख लें, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यू क्या रखी थी, x इज इक्वल टू 4 रखा था, और ये 4 को इधर ले आए, x माइनस 4 जो है इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर हमारा बन जाएगा। सो x माइनस 4 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का ये फैक्टर बन गया है। अब ये डी स्टूडेंट ये देख लें, ये हमने अब वैल्यू क्या रखनी है, -5 अब रखनी है, ये थर्ड वैल्यू हम रखेंगे। अब थर्ड वैल्यू हम रखेंगे -5, तो p ऑफ x लिख लें, p ऑफ x इज इक्वल टू वही रकम क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 22x प्लस 40। अब वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5, 5 को इधर ले आए तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो मैंने लिख लिया, पुटिंग कर लें, पुटिंग x इज इक्वल टू -5 पुट कर लें। जब -5 पुट करेंगे तो हम इसको जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 पुट कर लें, और ये आ जाएगा x क्यूब जो है ये 5 इसका क्यूब आ जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 22 साथ x है ये -5 आ जाएगा, और प्लस 40 आ जाएगा जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 बार 125 आ जाएगा, 5 की पावर 3 125, माइनस 5 स्क्वायर 25, और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 5 2 बार 10, और 5 2 बार 10 11, 110 आ जाएगा, प्लस जो है ये 40 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्लस वाली पहले एक साइड पर कर लें, इकट्ठी कर लें, 125 प्लस 40, ये देखें यहाँ से हमने ये गलती की है, ये -5 हम वैल्यू रख रहे हैं, ये -5 तो ये -5 आएगा जी, ये -5 आ जाएगा, ये -5, तो -5 को -5 और ये 40
चलें इसको -5 और ये -25 जो है ये -25 लिख लेते हैं, -25 और ये +110 +40 यानी माइनस वाली ये इधर है और ये प्लस वाली यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, ये x की पावर -5 रखना था तो हमने ये माइनस नहीं रखा, इसलिए ये भूल गए थे। अब ये -5 हमने रखा है, ये भी -5, ये भी -5, तो ये -125 और ये माइनस चूँकि पावर इवन है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये बार वाला माइनस लिखा है और 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और माइनस +10 और ये 40। अब इसको हम जब ऐड करेंगे 5 और 5 10 और 2 2 4 ये 5 1 -1 50 और इसको ऐड कर लेते हैं 110 और ये भी क्या बन जाएगा 150 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये P ऑफ -5 आ रहा है और ये P ऑफ -5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, -150 और +150 ये ज़ीरो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसका आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ गया। सो आगे हम इसको क्या करेंगे जी, आगे हम इस तरह करते हैं कि ये जो इसका रिमाइंडर 0 आया तो इसमें ये करेंगे कि आप P ऑफ x जो है इसका x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू हमने ये -5 रखी थी, x की वैल्यू क्या रखी थी -5, x -5 को उधर ले आए तो x + 5 जो है वो = 0। सो हम लिखेंगे x + 5 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, P ऑफ x का फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है अब ये देखें ये हमारे पास फैक्टर बन गए जी, 3 फैक्टर जो है वो बन गए। ये पहला फैक्टर जो था वो ये x - 2 जो है ये पहला फैक्टर है और फिर दूसरा फैक्टर क्या बना है x - 4 फैक्टर बना है और ये तीसरा फैक्टर बना है x + 5। सो ये x पहला फैक्टर क्या बना है जी x - 2 और दूसरा फैक्टर क्या बना है ये आ गया x - 4 और थर्ड फैक्टर हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गया x - 5 ये फैक्टर। तो इसका मतलब है ये इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर है, यानी P ऑफ x जो है ये इसका आंसर है जी। ये P ऑफ x जो है x³ और -x² -22x और +40 इसके हम ये फैक्टर आएंगे ये x - 2 या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे x - 4 और ये x + 5 जो है ये हमारे पास फैक्टर आ गए जी। ये 3 फैक्टर जो है वो हमने निकालने। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आगे हम अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।